किन किन प्रोजेक्ट्स के लिए ये 2020 ऑफर एप्लीकेबल है और किन किन प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है। ये पहले 30 डेज में हमने 20% दे दिया, फिर अगले साल फिर आपको 20% देना है, उसके ऊपर आपका 11% एश्योर रेंटल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आप सोचेंगे 1 करोड़ की चीज़ है तो 20% डिस्काउंट, 27% डिस्काउंट हो गया तो मुझे तो 83.8 के आसपास की चीज़ पड़ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2 तरीके होते हैं कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट में, एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा होता है रेंटल वैल्यू। तो रेंटल यील्ड जो आपको मिलेगी वही मिलेगी, खाली कट्टम लगा दीजिएगा आप कैपिटल एप्रिसिएशन पे। कि आप कहीं भी जाते हैं, कई बार ऐसे देखते होंगे ऊपर की दुकानें खाली पड़ी हुई हैं और पीछे की दुकानें खाली पड़ी हुई, लेकिन फूड कोर्ट में आप खा के जरूर आते हैं। अगर जाते हैं वहाँ पे तो फूड कोर्ट हमेशा चलता है, ग्राउंड फ्लोर चलता है और फूड कोर्ट चलता है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और ये वीडियो आप लोग आजकल बहुत सुन रहे होंगे, हर जगह देख रहे होंगे कि 2020 M3M का 2020 ऑफर जो है वो हर जगह आपको देखने को मिल रहा होगा, होर्डिंग्स देखने को मिल रही होंगी, सोशल मीडिया पे जैसे आप जा रहे होंगे वो देख रहा होगा आप लोग को 2020 ऑफर। तो 2020 ऑफर है क्या? अब 2020 ऑफर का ऐसा सीन है कि अगर सही सोर्स से पता ना हो ना, तो मैंने कई लोगों से पहले पता करा, ऐसा किसी को सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो अल्टीमेटली यहाँ के RM जो हैं M3M के, वहाँ से ऑब्वियसली RM से ही पूछते हैं हमेशा हम। तो RM से जब कंसल्ट करा, बैठे हमने कई सवाल उनसे पूछे, क्रॉस क्वेश्चन करे कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा होगा तो क्या होगा, तो हमारे व्यूअर्स ने अगर इस तरह से लिया तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग ने जब कंसिडर करी तब सारे सवालों के जवाब हमें मिले, तब हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि एक्चुअली 2020 ऑफर है क्या और आपको इसमें फ़ायदा है भी कि नहीं है ना। तो बेसिकली 2020 ऑफर जो है हम इसको समझेंगे, बेसिकली पर्चा एक मेरे हाथ में है तो उस पर्चे से समझेंगे, फिर आगे और बात करेंगे किन किन प्रोजेक्ट्स के लिए ये 2020 ऑफर एप्लीकेबल है और किन किन प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है, ये आपके लिए कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं। कॉमर्शियल से रिलेटेड वीडियो है, ऑब्वियसली ये कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो अभी शुरू करते हैं। अब हम लोग ये वीडियो समझेंगे, वो ऐसे समझेंगे कि 1 करोड़ के हिसाब समझेंगे कि 1 CR की आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तब आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। 1 CR की अगर प्रॉपर्टी कोई ले रहे हैं तो कैसे 2020 ऑफर ये इनैक्ट करेगा, कैसे चलेगा, वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली अब ये मान के चलते हैं कि अभी आपने एक 1 CR की प्रॉपर्टी ली, ठीक है, तो विद इन 30 डेज आपको 20% पेमेंट करना होगा, ठीक है, विद इन 30 डेज। तो बुकिंग अमाउंट ऑब्वियसली यही है कि 10 लाख का बुकिंग अमाउंट होता है ना। तो उसके बाद फिर विद इन 30 डेज आपको 20% पेमेंट करना है। जैसे ही आपने 20% पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपका 9% एश्योर रिटर्न शुरू हो जाएगा। एश्योर रिटर्न वाला प्लान है, एश्योर रेंटल वाला कह सकते हैं आप, प्लान है ये। 9% आपका एश्योर रेंटल शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी आएंगे, अब सारी क्लैरिटी सारी मिलेगी आपको, कैसे मिलेगा, क्या है, सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर 1 साल बाद अगला पेमेंट जो आपको करना है वो 1 साल बाद करना है। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो लोग लोन नहीं लेना चाहते। जैसे मेरे कई व्यूअर्स हैं, वो अमूमन 50-50 का पेमेंट प्लान होता है कमर्शियल में। तो आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं तो आपको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कई लोगों के पास 50 लाख रुपए नहीं पड़े होते हैं, नहीं रखे होते हैं 50 लाख रुपए। तो अगर आपके पास 20 लाख, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आपके पास 20 लाख रुपए भी हैं, तब भी आप बिना लोन लिए आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि अगला पेमेंट जो करना है आपको अगले साल करना है, मतलब अगला 20% अगले साल करना है। तो उन लोग के लिए बहुत अच्छा है जो मतलब इजी गोइंग लोग हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहता है, सेव करते रहते हैं। जैसे जॉब वाले लोग भी हैं, है ना। मान लीजिए आपकी सैलरी ठीक ठाक है, जॉब में है या आपका बिजनेस भी है, आप अराउंड मान के चलिए महीने में 1.5-2 लाख रुपए सेव कर लेते हैं। तो वो सेविंग करते रहें, उसके बाद फिर अगले साल जाके आप इसमें 20% अपना अमाउंट दे दें। उसमें क्या क्या फायदे होंगे वो मैं बताऊंगा आपको बेसिकली। अब फिर वापस आते हैं, पहले 30 डेज में हमने 20% दे दिया, फिर अगले साल फिर आपको 20% देना है, उसके ऊपर आपका 11% एश्योर रेंटल जो है वो शुरू हो जाएगा। फिर उसके अगले साल आपको फिर 20% देना है, तो फिर आपका 13% एश्योर रेंटल शुरू हो जाएगा। फिर उसके अगले साल फिर आपको 20% देना है। तो ये मतलब 1 करोड़ की बात कर रहे थे हम लोग, तो 80 लाख वाला हो गया, है ना। तो ये 20% जब आपने दिया चौथा वाला, तो मतलब 80 लाख रुपए आपने पूरे पे कर दिए। तो ये 20% हो गया, मतलब 3rd ईयर में ये। तो 13% फिर आपको इसमें एश्योर रेंटल मिला। अब आखिरी 4th ईयर में, आखिरी जो करना है हम लोग को 4th ईयर में करना है बेसिकली 20 पूरा 1 CR कंप्लीट हो गया, है ना। 1 CR का पेमेंट आपका पूरा हो गया। तो मतलब आपको अभी से, अभी तो आप कर रहे हैं, फिर आपको 4 साल का टाइम मिल रहा है पूरा आपको पेमेंट करने के लिए बेसिकली, है ना। तो 4 साल में आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं इसका। तो आखिरी वाले पे भी एश्योर रेंटल है। तो बेसिकली क्या है सीन, आप ये सोचेंगे भाई कि अब क्या है इसमें, कैसे सीन रहेगा। बहुत सारे, मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोग की तरफ से, तो मैंने पूछे अपने RM से यहाँ पे। तो बेसिकली ये था कि अब मान लीजिए कि अभी आप लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं M3M कैपिटल वॉक का। M3M कैपिटल वॉक जो सेक्टर 113 में है, उसमें उसका जो आ रहा है पोजीशन आ रहा है वो 2025 दिसंबर में आ रहा है। तो बेसिकली आपने अभी लिया तो उसके अभी 20% पेमेंट कर दिया 30 डेज में, फिर अगला 20% अगले साल में, फिर उसके अगला 20% करा अगले साल में। वो 20% जब तीसरा 20% है आपका और चौथा 20% के बीच में आपको कहीं ना कहीं पोजीशन मिल जाएगा।
आपको जैसी पोजीशन मिला आप कहेंगे यार तो पोजीशन मिल गया है ना, अब क्या मुझे ये लीज गारंटी वाली चीज़ मिलेगी, क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली देखिए ये है कि आपको पोजीशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं कर देते हैं, ठीक। तो 4 साल में अगर मान लीजिए आप 2 साल में भी चीज़ बन के तैयार ये हो जाती है, फिर भी आपको पोजीशन जो है आपको मिलेगा जब आप पूरा पेमेंट कर देंगे। लेकिन हाँ, एक कैच इसमें यह है कि अगर कोई इसमें आपकी शॉप आपने लिए, मान लीजिए कि 1 CR के मैं बता रहा हूँ, जैसे 1 CR के आपने शॉप लिए, तो हालांकि 1 CR की लॉकेबल शॉप है नहीं यहाँ पे, मैं अंदाज़ा बता दूं आपको, 1 CR का आपको वर्चुअल स्पेस के आसपास की चीज़ मिलेगी। 1.5 CR से ऊपर की ही चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1.5 CR के ऊपर की चीज़ मिलेगी। लेकिन ये आप ही लोग के लिए बहुत ईजी बनाया गया है कि 20% अगर पेमेंट करते हैं तो आपको बहुत कम अमाउंट देना है और अच्छा खासा टाइम मिला जा रहा है। तो अब बेसिकली क्या है कि आपने जो आखिरी मतलब ये पेमेंट कर दिया और सारी चीज़ें हो गई, अब आपका पोजीशन वाली बात जो आ रही थी, पोजीशन वाला ये है कि आपको तब तक नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपकी शॉप में कोई मान लीजिए हल्दीराम्स छोटा सा या KFC खुल गया, या मान लीजिए कोई लुई विटॉन का शोरूम खुल गया, है ना। अब आप कहेंगे यार ये तो शोरूम खुल गया है ना, तो इसका तो मुझे किराया चाहिए, है ना। तो अब किराया M3M रखेगा या किराया आपको मिलेगा, ये आप जब मुझे कॉल करेंगे इस नंबर पे, या आप #2020 M3M 2020 लिख देंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इस पर क्या होगा, इस पर क्या बनेगा, वो M3M को जाएगा किराया या आपको जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो समझने वाली चीज़ है, वो थोड़ा सा इत्मीनान से हम लोग ऑन कॉल समझेंगे, या आप यहाँ पे आते हैं जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आप आएंगे तो हम लोग बैठ के समझेंगे। तो बेसिकली ये वाली चीज़ हो गई। लेकिन असल में आपको फ़ायदा, मैं सही बताऊं तो अगर देखा जाए, अगर हम लोग कैलकुलेशन समझें, तो असल में आपको फ़ायदा जो है वो ये है कि आप मान लीजिए कि 60% एक साथ कर देते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लेते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, M3M कैपिटल लेते हैं, M3M पैरागॉन 57 लेते हैं, M3M ज्वेल लेते हैं, है ना। तो वो आपने पहले 60% कर दिया तो आपको उस पर सीधे NPV हो सकता है। NPV मतलब सीधे नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट हो जाएगा आपको 27% का, 27% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप लोग तो ये कहेंगे भाई ये तो ये बिग बिलियन सेल हुई थी, उसमें तो हम लोग को 26% का डिस्काउंट मिल रहा था, है ना, तो ये तो उससे भी बड़ी चीज़ हो गई। तो ऐसा नहीं है, सीन लगभग ऐसा है कि वापस उसी तरह का एक डिस्काउंट वापस आ गया, बिकॉज M3M इज नोन फॉर इट्स स्कीम्स एंड ऑफर्स। तो वापस उसी तरह का डिस्काउंट आ गया, लेकिन 60% आपने दिया तो आप सोचेंगे 1 करोड़ की चीज़ है तो 20% डिस्काउंट, 27% डिस्काउंट हो गया तो मुझे तो 83.8 के आसपास की चीज़ पड़ जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो जितना परसेंटेज आपने दिया है, 60% जैसा आपने दिया है, तो 60% के ऊपर ही आपको 27% डिस्काउंट होगा, विच इज ऑल्सो अ साइजेबल डिस्काउंट, ठीक है। तो ये आपको एक्चुअली अगर 60% देने की कुव्वत है आपकी तो आप कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो अब इसमें जब मैंने 2020 वाला बता रहा हूँ कि 20% अभी दे दिए, 20% बाद में दिए थे, वो उन लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है जो नौकरी पेशा लोग भी हैं और जो लोन नहीं लेना चाहते, जैसे मैंने बताया। तो उसमें फ़ायदा क्या क्या होंगे कि आपकी सेविंग होती रहेगी, आपको दिमाग में रहेगा कि यार अगले साल मुझे 20% और देना है, तो आप सेव करते रहोगे, तो आप पैसा फालतू में वेस्ट नहीं करोगे, अपना उड़ाओगे नहीं, अलग अंदाज में बोला जाए तो। उसके बाद है आपका सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तीसरी चीज़ ये है आपका खुद की दुकान बनी जा रही है, खुद की प्रॉपर्टी बनी जा रही है, तो कैपिटल अप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा, है ना। तो अभी ऐसा है कि जैसे मोदी जी जून में इनॉग्रेट कर रहे हैं गुड़गांव वाला पार्ट, तो बेसिकली ये है कि लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मेन जो दिमाग वाले इन्वेस्टर्स वही हैं जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब चीज़ें बन जाएंगी, जब 2-3 साल बाद जब सब कुछ दिखने लगेगा, तब भी लोग खरीदेंगे। आप ही लोग में से कई लोग तब भी खरीदेंगे, लेकिन तब कितने नुकसान पर खरीदेंगे सोचिए। मतलब आप लोग बहुत सेफ, आपको लगेगा यार बन गया, चलो अब तो कोई रिस्क ही नहीं है इसमें, अब तो बन गया, लेकिन पूरा अप्रिसिएशन तो वही लोग उठाएंगे ना जो अभी ले रहे हैं। तो आपने तो अप्रिसिएशन नहीं उठाया। 2 तरीके होते हैं कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट में, एक तो कैपिटल अप्रिसिएशन और दूसरा होता है रेंटल वैल्यू। तो रेंटल यील्ड जो आपको मिलेगी वही मिलेगी, खाली कट्टम लगा दीजिएगा आप कैपिटल अप्रिसिएशन पे। कैपिटल अप्रिसिएशन उन्हीं लोग को मिलेगा जो लोग अभी ले रहे हैं, है ना। आप लोग बन जाएगी चीज़ पूरी तब आप लेंगे। द्वारका एक्सप्रेस वे पे गाड़ियाँ दौड़ रही होंगी, बिल्डिंगें खड़ी होंगी कैपिटल वॉक में और पैरागॉन 57 में, सब लोग चल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, तब आप कोई चीज़ लेते हैं तो समझ लिए बहुत महंगे पे चीज़ लेंगे और कैपिटल अप्रिसिएशन आप जीरो होगा आपका। रेंटल यील्ड जो मिल सकती है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ समझने वाली थी। और अब थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि ये ऑफर जो है वो किस में, आप लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। देखिए M3M का कैपिटल वॉक बहुत अच्छा एक है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। कैपिटल वॉक सेक्टर 113 में, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बची, मैं सही बताऊँ तो, लेकिन अपर ग्राउंड फ्लोर पे अच्छे कुछ यूनिट्स हैं और ग्राउंड फ्लोर तो पूरा बहुत पहले ही सोल्ड आउट था। सेकेंड फ्लोर पे भी कुछ यूनिट्स हैं और वर्चुअल स्पेस अगर आप लेते हैं, वर्चुअल स्पेस भी प्री लीज्ड आपको मिलेगी, तो उसमें रिस्क बहुत कम है। प्री लीज्ड दीरिका ने ले लिया है, वो हाइपरमार्ट ने, तो वो मिल जाएगा आपको। लेकिन मेरा पहला जो प्रेफरेंस रहेगा वो इस ऑफर में, अगर आप पैरागॉन 57 लेते हैं,
पैरागॉन 57 मतलब M3M पैरागॉन 57 जो है वो आप स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे कि किस तरह का बन के निकलेगा। इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट है। 57 सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भाई गोल्फ कोर्स रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के एकदम पास है। मतलब आप समझ सकते हैं इसको, ये गोल्फ कोर्स रोड के 56 सेक्टर तक गोल्फ कोर्स रोड आता है, तो गोल्फ कोर्स रोड के बिल्कुल पास में बेसिकली सुशांत लोक के आसपास, मैप भी आप देख रहे होंगे सामने कि कहाँ पे पड़ेगा। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और गोल्फ कोर्स रोड के एकदम जंक्शन पे है ये। तो वहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है कि फर्स्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर क्या क्या होगा इसमें बता देता हूँ आपको। पैरागॉन 57 में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर होगा इसका पूरा रिटेल, और उसके बाद सेकंड फ्लोर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा रिकमेंडेशन आपको सेकंड फ्लोर रहेगा क्योंकि सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स। तो मेरा मानना यह है कि भाई कहीं पे किसी कॉमर्शियल सेगमेंट में कोई चीज़ ना चले तो फूड कोर्ट तो देखिए चलता ही है। आप खुद अपने ऊपर रख के देखिए कि आप कहीं भी जाते हैं, कई बार ऐसे देखते होंगे ऊपर की दुकानें खाली पड़ी हुई हैं और पीछे की दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन फूड कोर्ट में आप खा के जरूर आते हैं अगर जाते हैं वहाँ पे। तो फूड कोर्ट हमेशा चलता है, ग्राउंड फ्लोर चलता है और फूड कोर्ट चलता है। तो ग्राउंड फ्लोर तो बहुत महंगा हो जाएगा, लेकिन एक ठीक बजट में अगर आप लें तो फूड कोर्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट में अब आप पूछेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। फूड कोर्ट में वर्चुअल स्पेस अवेलेबल है और आपके लॉकेबल स्पेस भी अवेलेबल है। वर्चुअल स्पेस आपको अराउंड 350 स्क्वायर फीट के आसपास का वर्चुअल स्पेस स्टार्ट होता है वहाँ से, और 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का आपको लॉकेबल स्पेस स्टार्ट होता है। आप क्या रेट है उसका, कितने में पड़ेगा आपको, वो सब हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत डिटेल में डिस्कस करना है वो। तो अब यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे हमें #M3M2020 लिख दीजिएगा, या उसके आगे पैरागॉन भी आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप पैरागॉन के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो फिर ये सेकंड फ्लोर तक हो गया। उसके बाद फिर थर्ड और फोर्थ फ्लोर क्या होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे होगा मल्टीप्लेक्स। PVR ऑलरेडी बात हो गई है, तो पैरागॉन 57 में मल्टीप्लेक्स आ रहा है। तो जितने भी गोल्फ कोर्स वाले लोग हैं, जितने भी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाले लोग हैं, सुशांत लोग वाले लोग हैं, वो सब आएंगे इसमें PVR में देखने के लिए फिल्म। तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। उसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर है सर्विस अपार्टमेंट्स। जितने आप ये बिल्डिंग देख रहे होंगे ऊपर तक पूरा जा रहा है बड़ा खूबसूरत सा, ये सर्विस अपार्टमेंट्स है। सर्विस अपार्टमेंट्स वो लोग रह भी सकते हैं जो साइबर सिटी में काम कर रहे हैं, गोल्फ कोर्स रोड पे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के आसपास काम कर रहे हैं, वो लोग रह भी सकते हैं और लोग अपना ऑफिस बना सकते हैं। तो पैरागॉन 57 जो है वो एक मेरा बहुत हाई रिकमेंडेशन रहेगी इस वीडियो में। अगर आप 2020 ऑफर में जाते हैं या 2020 ऑफर के बिना भी जाते हैं, है ना, तब भी बहुत। अब 2020 ऑफर के बिना अगर जाते हैं तो क्या ऑफर रहेगा वो भी हम ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। तो M3M कैपिटल वॉक इज ऑल्सो ऑप्शन। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप देख रहे हैं तो M3M कैपिटल वॉक ऑप्शन आएगा। और अगर द्वारका एक्सप्रेसवे में नहीं देख रहे हैं, अगर आप स्पेसिफिकली द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं देख रहे हैं, तो आपको पैरागॉन 57 बहुत अच्छा। M3M ज्वेल का भी ऑप्शन है। M3M ज्वेल ऑलरेडी बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे चीज़ें थोड़ी महंगी पड़ेंगी, लेकिन अगर आपकी कुव्वत है आप ले सकते हैं। तो M3M ज्वेल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कि M3M ज्वेल में भी क्या चीज़ अवेलेबल है। तो ऑन कॉल आप नंबर पे कॉल करेंगे तो डिस्कशन हो जाएगा। मैं ही कॉल उठाऊंगा, अगर नहीं मैं उठा सका मेरा टीममेट फोन उठाएगा। अगर मैं किसी मीटिंग में हुआ और मैं तुरंत आपको मीटिंग से फ्री होकर कॉल बैक कर लूँगा। तो आप नहीं तो हैशटैग आप देख रहे होंगे, आप डाल सकते हैं। तो बेसिकली यही आपको बताना था। बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है ये और बहुत अच्छा ऑफर है, जिसको आपको इनैक्ट करना चाहिए, जल्दी से जल्दी इनैक्ट करना चाहिए। और अगर आपको अच्छा अप्रिसिएशन लेना है तो दिस इज द राइट टाइम। तो बस इतना ही बताना था आपको इस ऑफर के बारे में। तो आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।